अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लिटिल एंजल्स। आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो में हम जमात सुवम जमात का जो आगे का हमारा सबक है, जिसका उन्वान है 9 का चक्कर, इसके सवालों के जवाबात आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द अज जल्द सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद हर एक चीज़ को मिस के साथ जब भी आप वीडियो सुनो उसे दोहराओ बेटा। तो चलिए वक्त को ज़ाय नहीं करेंगे और जल्दी से हमारे सवाल जवाब का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी सरगर्मी। और सबसे पहले जब हम सबक को मुकम्मल हो जाता है उसके बाद अल्फाज मानी को देखते हैं, लेकिन इस सबक में अल्फाज मानी नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट हमें सवालों के जवाबात से शुरुआत करना है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं हम। एक लफ्ज़ में जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, भोलू कहाँ गया था? जवाब, मेले में। लफ्ज़ में जवाब देना है तो उतना ही देना है जितना वो सवाल में मेन आंसर होगा। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ेंगे हम। भोलू ने कितने गधे खरीदे? जवाब, 9 गधे। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 3 है हमारा, गधे पर बैठकर भोलू ने कितने गधे गिने? जवाब है 8 गधे। इसे अच्छे से लिखेंगे। कैसी राइटिंग में लिखना है, इसने हमेशा कहा है आपसे, अच्छी राइटिंग, शोशे और नुक्तों का ख्याल रखते हुए एकदम साफ और शफाफ राइटिंग होगी, एकदम अच्छी वाली। यानी आपके मार्क्स जो होते हैं ना, राइटिंग के भी मार्क्स होते हैं बेटा, तो वो बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जवाबात को पढ़कर लिखने से फ़ायदा है कि आपकी मश्क बहुत अच्छी होगी। तो आगे देखते हैं हम। आगे का सवाल है हमारा, एक जुमले में जवाब लिखो। अभी इससे पहले जो मश्क के 3 सवालात किए हमने, वो सिर्फ एक लफ्ज़ था, यानी मेन जो आंसर है सिर्फ उतना आपको लिखना था। अब यहाँ पर सवाल पूरा पढ़ने के बाद वैसे ही पूरा मुकम्मल जुमले में जवाब देना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम सवाल। सवाल नंबर 1, भोलू ने मेले से क्या खरीदा? ये तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। सबक कितना इंटरेस्टिंग था, कितना मज़ेदार सबक था। तो ज़रा बताएं हमें, भोलू ने मेले से क्या खरीदा बेटा? वेरी गुड, सुपर। भोलू ने मेले से 9 गधे खरीदे। शाबाश। नेक्स्ट हम सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल पढ़ेंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद भोलू को क्या ख्याल आया? जवाब, थोड़ी दूर चलने के बाद भोलू को ख्याल आया कि एक आध गधा इधर उधर ना निकल गया हो। फिर हम नेक्स्ट सवाल की जानिब चलेंगे, लेकिन सवालों के जवाबात पढ़कर लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सवाल पढ़ रहे हैं हम, गौर से सुने आप। भोलू गधे से नीचे क्यों उतरा? जवाब, भोलू गधे से नीचे गधे गिनने के लिए उतरा। अब नेक्स्ट सवाल की जानिब चलेंगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे उसको। सवाल नंबर 4, दीपू ने 10वां गधा किससे कहा? ज़रा बताएंगे आप। जब भोलू गधे पर सवार था तो वो जब भी गधों की गिनती करता था उसे हमेशा 8 गधे मिलते, लेकिन जब वो गधे से नीचे उतर जाता और गधों की दोबारा गिनती करता तो उसे 9 गधे मिलते। यही चीज़ों से कश्मकश से निकलने के लिए उसने दीपू की मदद ली थी। और जब दीपू ने सारा मामला समझा, उसे समझाया और सारी चीज़ें साफ हुई, उसके बाद दीपू ने 10वां गधा किसे कहा? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। ये हुई ना बात, दीपू ने 10वां गधा भोलू को कहा। वेरी गुड, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। कहानी को हमेशा याद रखना है। जहन में अगर आपकी कहानी होगी, जो भी नज़म होगी, तो सवालों के जवाब बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर सबक आपको अच्छे से समझ में आया है तो जवाबात आप दोगे ही दोगे। और जवाब पढ़ने के बाद पढ़कर लिखना, यानी उसकी मश्क बेहतरीन होगी। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है वाहिद जमा। वाहिद यानी एक
उसी लफ्ज़ की या उसी बात की या उसी चीज़ की बहुत सारी चीज़ें हो तो वो होगी उसकी जमा। पहला है बात, जमा बातें। नंबर 2 परेशान, उसकी जमा परेशानियाँ। नंबर 3 गधा, जमा गधे। नंबर 4 ख्याल, जमा ख्यालात। नंबर 5 नज़र, जमा नज़रें। आप वाहिद जमा के बाद मिस हमेशा क्या लेते हैं? वेरी गुड, अल्फाज़िदे, यानी एक लफ्ज़ का जब उलट लफ्ज़ हम बताते हैं और उसे बोलते हैं कि वो क्या उलट लफ्ज़ है, उसका मुतज़ाद, उसका ज़िद कहलाता है अल्फाज़िदे। जैसे पहला है आज, उसकी ज़िद कल, यानी कल जो है ये उसका उल्टा है। नंबर 2 सुबह, ज़िद शाम। नंबर 3 यहाँ, ज़िद वहाँ। नंबर 4 गांव, ज़िद शहर। नंबर 5 इधर, ज़िद उधर। नंबर 6 नीचे, ज़िद ऊपर। नंबर 7 जल्द, ज़िद देर। नंबर 8 अव्वल, ज़िद आखिर। नंबर 9 ज़्यादा और उसकी ज़िद कम। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। तो इसकी मश्क अच्छे से पढ़कर समझ कर करेंगे, बिल्कुल भी कोई चीज़ ना छोड़े और अच्छे से पढ़े। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखने के लिए आपका थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। हमारा जो ये चैनल है इसे जल्द अज जल्द, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। हम जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।